हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक बचा है इस ग्रुप का और वो है प्यारे दोस्तों काल। तो आज हम काल वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर काव्य वाले सेक्शन को हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा काल, क्योंकि इससे पहले आप वाच्य वाले टॉपिक को पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा शाब्दिक अर्थ का। किसका बनता है? शाब्दिक अर्थ। और काल का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है समय। क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। इसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा परिभाषा। और काल की जो परिभाषा है, जिससे क्रिया के होने जिससे क्रिया के जिससे क्रिया के इससे क्रिया के होने या इससे क्रिया के होने या न होने का ज्ञान हो। जिससे क्रिया के होने या न होने का ज्ञान हो या बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल। इसके बाद में फिर तीसरा क्वेश्चन है काल के भेद। काल के जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे तीन। इसके बाद यहाँ पे उन तीन भेदों के अंदर एक भेद होता है हमारा वर्तमान काल। एक भेद क्या है जी? वर्तमान काल। दूसरा भेद होता है भूतकाल। और तीसरा भेद होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। चल रहे समय में होने वाली क्रिया, चल रहे समय में होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान काल। बीते हुए समय में वो होने वाली क्रिया आने वाले समय में होने वाली क्रिया हमारी कहलाती है भविष्यत काल को। तो जी बिल्कुल कराएंगे, ठीक है, कल ही हो जाएगा। आज काल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में फिर काव्य के टॉपिक ले लेंगे। तो यहाँ आपके एग्जाम से पहले सब कुछ होगा, टेंशन ना ले। कंटिन्यू हम अपने सिलेबस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। आपको बस इतना काम करना है, जो टॉपिक कंप्लीट होते रहे हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पे जाके आपको प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से। पहले आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पर मैं 9 तारीख को, जो कि सैटरडे है, मैं क्लास अपनी कंटिन्यू कर दूंगा और कंटिन्यू क्लास चलेगी आपकी, ठीक है, फिर सितंबर तक। अभी मैं कई चीज़ों में व्यस्त हूँ, कुछ किताबों पे मैं काम कर रहा हूँ, इसके साथ साथ में मेरे पास एक प्रोजेक्ट है उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इसकी वजह से अभी मैं यूट्यूब के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन 9 मई से आपकी कंटिन्यू क्लास होगी सितंबर तक बिना ऑफ किए। उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन के साथ भी प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी लेके आएंगे और नए लेटेस्ट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे जाने हैं
वो करेंगे। हम टारगेट करेंगे तमाम उन भर्तियों को जिनमें मई में जून में जो पेपर हैं, इसके बाद में फिर जून के बाद के पेपरों की वाली भर्ती को टारगेट करेंगे। तो पहले जिस भर्ती का पेपर पहले होगा, पहले उससे संबंधित सारा सिलेबस आपके सामने हम हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर भी प्रैक्टिस के दौरान लेके आएंगे। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं पहले हम उनको तैयार करते हैं किसी एक टॉपिक का। पहला क्वेश्चन था शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ होता है समय। परिभाषा, जिससे क्रिया के होने या न होने का ज्ञान हो, बोध हो अथवा समझ हो, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, काल कहते हैं। यानी कि काल का संबंध किससे है, सेंटेंस में दी गई क्रिया से है। यानी कि बिना क्रिया के हम काल नहीं पहचान सकते, तो काल का सीधा संबंध किससे है, क्रिया से है। तो काल के भेद होते हैं तीन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल में कभी भी क्रिया पूरी नहीं होती है, इसलिए चल रहे समय में होने वाली वो क्रिया जो पूर्ण ना हो उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल। भूतकाल, बीते हुए समय में होने वाली क्रिया, तो जो क्रिया बीते हुए समय में स्टार्ट हो चुकी हो, वो कंप्लीट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीते हुए समय में जो क्रिया आरंभ हो गई थी उसको हम क्या कह रहे हैं, भूतकाल कह रहे हैं। भविष्यत काल की क्रिया न तो शुरू होती न समाप्त होती, इसी वजह से उसको आने वाले समय में होने वाली क्रिया कहते हैं। तो ये वर्तमान काल, भूत और भविष्य किसके भेद है, काल के तीन भेद। इसके बाद बात आती है वर्तमान काल के भेदों की। यहां पर वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इन 5 भेदों के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, एक होगा हमारा सामान्य वर्तमान काल। क्या होगा जी, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। इसके बाद में तीसरा होता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। फोर्थ, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। और इसके बाद में फिफ्थ है हमारा संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब इसमें जो सामान्य वर्तमान काल है, इसमें जो पहचान करते हैं हम, पहले क्रिया होगी, पहले क्या होगी, क्रिया। मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया का मतलब होता है क्रिया का सबसे छोटा रूप। मूल क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया का सबसे छोटा रूप। उस मूल क्रिया में ता ते ती और इसके बाद में है हो तो हूँ लगा होगा, तो क्रिया कहलाएगी सामान्य वर्तमान की। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अपूर्णता को बताने के लिए रहा, रही, रहे का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में प्रयोग होगा आपका है, हो और हूँ का प्रयोग, तो वो क्या कहलाएगा आपका अपूर्ण। मूल क्रिया के बाद में जब बिना क्रिया के तो आप काल नहीं पहचान सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान, जी जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, रहा, रही, रहे, है, हो, हूँ जो है ये क्या है, वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट,
इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान, मूल क्रिया होगी जिसको हम धातु भी कहते हैं, और उसके बाद होगा, होगी और होंगे। इसके बाद यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल में मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये। इसके बाद में है, हो और हूं का प्रयोग करेंगे। संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, कदाचित, अंदाजा, कदाचित और अंदाजा। शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के साथ, शब्द का प्रयोग वर्तमान काल, वर्तमान काल की, वर्तमान काल की क्रिया के साथ। ये आपके शॉर्ट ट्रिक है। आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ तैयार हुए। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? इन 5 को छोड़ के जो भी आ जाए वो वर्तमान काल का भेद नहीं है। निम्न में से वर्तमान काल का भेद कौन सा है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान जिसका दूसरा नाम तात्कालिक वर्तमान भी होता है। इसके बाद संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम आसन भूतकाल भी होता है। इसके बाद संभाव्य वर्तमान काल। तो यानी कि वर्तमान काल के 5 भेदों में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध, पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान होता है। इसके बाद इनको कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में जैसे वह स्कूल जाता है तो इसमें हमने क्या प्रयोग कर लिया? ता है। तो वे क्या कह रहा है? वह स्कूल जाता है, तो ता का प्रयोग हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सामान्य वर्तमान। ठीक है। हवा बह रही है, तो यहाँ पे रही और है, तो हवा बह रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद हवा बह रही होगी, तो यहाँ हमने क्या प्रयोग कर लिया? यहाँ पे होगी। तो यानी कि ये क्या है? आने वाले समय में हवा बह रही होगी। कब है? आने वाले समय में। लेकिन अगर वो कह रहा है कि वह पढ़ रहा, वह पढ़ता होगा, तो ये क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान। तो पढ़ आ गया क्रिया के रूप में, ता आ गया वर्तमान को बताने के लिए, और होगा आ गया संदिग्धता को बताने के लिए। मैं इनके बारे में डेफिनेशन भी लिखूंगा, सेंटेंस भी। मैं इन शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे पहचानोगे वो बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा वह स्कूल जाता है, तो वो क्या था? सामान्य वर्तमान। और वह स्कूल जाता होगा, तो वो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। क्योंकि वो सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस को संदिग्ध वर्तमान या किसी भी दूसरे वर्तमान के भेदों में चेंज करवा सकता है, या इनमें से कोई भी सेंटेंस देके वो दूसरे सामान्य वर्तमान या दूसरे में पूछ सकता है। पूर्ण वर्तमान कहाँ होगा? जहां कार्य कंप्लीट हुआ हो थोड़ी देर पहले। जैसे राम ने रावण को मारा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? राम ने रावण को मारा है। आ भी आ गया, मार मूल क्रिया हो गई, आ भी आ गया उसमें, और है भी आ गया। बिजली चली गई है, तो इसमें क्या आ गया? ई आ गया, बिजली चली गई है। ठीक है। मैं घर आया हूं, तो यहाँ पे मैं घर आया हूं, तो इसमें क्या आ गया? हूं भी आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे आ भी आ गया, मैं घर आया हूं। तो यहाँ इन क्रियाओं के माध्यम से हम वर्तमान काल के 5 भेदों की पहचान कर सकते हैं। शायद वह स्कूल जाता होगा, तो यहाँ पे वह स्कूल जाता होगा, तो क्या था? संदिग्ध वर्तमान। उसी संदिग्ध वर्तमान के सेंटेंस में हमने क्या प्रयोग कर लिया? शायद का प्रयोग कर लिया। ठीक है। तो शायद वह स्कूल जाता होगा, तो वो क्या कहलाया? अपने आप में संभाव्य वर्तमान काल। अब इसी को आपको डिटेल में समझना है एक एक करके। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है आपका? सामान्य वर्तमान।
सामान्य वर्तमान काल। कहाँ होगा जी सामान्य वर्तमान काल? जो क्रिया आरंभ होकर अभी समाप्त न हुई हो। दूसरा मूल क्रिया होगी। इस मूल क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? धातु। इस मूल क्रिया धातु के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? ता के का प्रयोग। और यहाँ किसका प्रयोग होगा? है, हो और हो का प्रयोग। या तो आप इससे पहचान लो या फिर आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर लो। जैसे वह स्कूल जाता है। राधा खाना बनाती है। मैं खेल खेल में पढ़ाता हूँ। बच्चे खेलते हैं। बच्चे मोबाइल में खेल खेलते हैं। इसमें क्या आ गया? यहाँ पर मूल क्रिया है जा। जा के बाद में ता और है। यहाँ मूल क्रिया है खा। खा के बाद में ती और है। यहाँ पे मूल क्रिया है पढ़। पढ़ के बाद में ता और हूँ। यहाँ मूल क्रिया है खेल। खेल के बाद में ते और इसके बाद में क्या है यहाँ पर? है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में हमें जो पता चलता है काल का, वो इससे पता चलता है। अगर आप ये चेंज कर भी दोगे ना, वह स्कूल की जगह आप कॉलेज कर दोगे, वह की जगह कोई लड़का ले आओगे, राम कॉलेज जाता है, तो भी प्यारे दोस्तों काल का पता हमें क्रिया से ही चलेगा। यानी कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया का जो स्वरूप होता है वो महत्वपूर्ण होता है। आप ये आगे से सारे शब्द बदल दो, इनसे कभी काल का पता नहीं चलेगा। अगर वो सामान्य वर्तमान काल को संदिग्ध वर्तमान में बदलवाएगा या किसी दूसरे में चेंज कराएगा, तो आपको क्रिया का रूप ही चेंज करना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जा, खा, पढ़ और खेल मूल क्रिया अर्थात धातु है। और इसके बाद में ता, ती, ते, यहाँ ता, यहाँ ती, यहाँ ते लगा है। इसके बाद यहाँ है और हूं का प्रयोग हमने कर लिया है। तो ये क्या कहलाता है? आपका सामान्य वर्तमान काल। अगर सामान्य वर्तमान काल समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है जी यहाँ तक? यहाँ तक अगर सारी चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। किसी का डाउट है तो क्लियर करो।
मूल क्रिया क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है। किसी भी क्रिया का सबसे छोटा रूप क्या होगा? किसी भी क्रिया का सबसे छोटा रूप जा, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। खा, पढ़ और खेल, ये सब क्या है? क्रिया का छोटा रूप। अब इसी जा से जाना, जाकर, ठीक है, हम दूसरा भी बना, जाता, जाति भी बना लेते हैं। तो किसी भी क्रिया का जो सबसे छोटा रूप होता है वो मूल क्रिया अर्थात धातु कहलाता है। ठीक है, धातु संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूल क्रिया, इंग्लिश में कहेंगे वर्ब। तो क्रिया का सबसे छोटा रूप, क्योंकि यहाँ पे क्रिया का सबसे छोटा रूप इसमें जा है, इसमें, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये क्रिया गलत हो गई भाई। राधा खाना बनाती है तो इसमें तो बन आएगा ना, इसमें आएगा बन, इसको सही करो, इसमें क्या आएगा? बन आएगा। ठीक है, हाँ, ये आपको ध्यान रखना, इसमें पढ़ है और इसमें क्या है हमारा? खेल। अब आ जाओ, ये अगर कंप्लीट हो गया है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, अब करना है हमें अपूर्ण वर्तमान काल। तो दूसरा भेद है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कहाँ होगा? वर्तमान में चल रहे समय में चल रहे समय, चल रहे समय मतलब वर्तमान, चल रहे समय, वर्तमान में क्रिया की अपूर्णता का, क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। बोध मतलब समझ, ज्ञान। दूसरा कैसे? मूल क्रिया होगी, कौन सी क्रिया? मूल क्रिया। इसी मूल क्रिया को क्या कहते हैं? धातु, अर्थात क्रिया का सबसे छोटा रूप। रहा, रही, रहे। इसके बाद में यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? है, हो और हूँ का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग होगा है, हो और हूँ का प्रयोग करेंगे। है, हो, हूँ। जैसे अगर इस समय वर्तमान में क्रिया की अपूर्णता का बोध होगा, मूल क्रिया धातु रहा, रही, रहे, उसके बाद में है, हो, हूँ का प्रयोग। दूसरा यहाँ पे भालू नाच रहा है, हवा बह रही है, छात्र पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है? नाच, बह और पढ़, मूल क्रिया धातु। यहाँ पे क्या है? रहा, रही और रहे। ये बताते हैं क्रिया की अपूर्णता को। इसको बताएंगे क्रिया की अपूर्णता। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? इसी का ही दूसरा नाम होता है तात्कालिक वर्तमान काल। यानी कि क्रिया की अपूर्णता का पता हमें कहाँ से चल रहा है? रहा, रही, रहे से। और ये रहा, रही अपूर्णता को बताएगा। ये रहा, रही किसको बताएगा? अपूर्णता को। और ये है, हो, हूँ किसको बताएगा? वर्तमान को। तो ये क्या हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल कहलाया। ठीक है जी।
तीसरा सेंटेंस, तीसरा भेद क्या है आपका? संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है जी? संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान काल में वर्तमान काल में क्रिया के संपन्न होने में संदिग्धता रहती है। संदिग्धता अर्थात संदिग्धता रहती है। दूसरा, सामान्य वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में होगा, होगी, होगा, होगी, होगे, होगा, होगी, होंगे लगाने पर क्या बन जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा, मूल क्रिया के बाद में का, थी, थे के बाद होगा, होगी और होंगे। जैसे राम पढ़ता होगा, धूप निकलती होगी, बच्चे मैदान में खेलते होंगे। इसमें क्या है जी? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इसमें यहाँ पर ये क्या है? पढ़ मूल क्रिया, यहाँ पे निकल मूल क्रिया, यहाँ पे खेल मूल क्रिया। तो मूल क्रिया के बाद में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने हो गए जी हमारे वर्तमान काल के मूल 3 भेद? यही होते हैं। ये तो बाद में जोड़े गए, इन पे तो विद्वान सहमत नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम? आसन भूतकाल में। और वर्तमान में क्रिया में संभावना हो नहीं सकती, तो यहाँ पे लोगों का मतभेद है। तो ये अगर आपसे पूछे वर्तमान काल के मूल भेद कितने हैं, तो राइट आंसर 3। और उन मूल भेद में कौन कौन से आते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान के कुल भेद कितने हैं? तो 5। जब कुल पूछेगा तो फिर आपका पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल भी आ जाता है। अब इसके बाद है जी फोर्थ है आपका ये वाला, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। ठीक है जी। पूर्ण वर्तमान काल क्या है जी? जो क्रिया वर्तमान काल में
आरंभ होकर, वर्तमान काल में आरंभ होकर, अभी अभी, अभी अभी, कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही क्षण, अभी अभी कुछ ही क्षण, क्षण का मतलब पल, अभी अभी कुछ ही क्षण, कुछ ही क्षण पहले समाप्त हुई हो। दूसरा, सामान्य भूतकाल के वाक्य में, सामान्य भूतकाल के वाक्य में है, हो और हूं लगाने पर या जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ना लिख देते हैं। सामान्य भूतकाल के वाक्य में है, हो, हूं जोड़ने पर इसका वाक्य बनेगा पूर्ण वर्तमान काल का। तीसरा, मूल क्रिया यानी कि कोई धातु होगी, उस धातु के बाद में या तो आ आएगा या ई आएगा या आएगा या ई आएगा या ये ई, और इसके बाद में है, हो और ऊपर। ये है, हो, हूं हमें वर्तमान को बताएगा, और ये आ ई या ये ही उस क्रिया की कुछ ही देर पहले समाप्त होने को बताएगा। जैसे जैसे राम ने रावण को मारा है, अर्थात अभी अभी मारा है। दूसरा, बिजली चली गई है। मैं घर आया हूं, अभी अभी आया हूं। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई है। ईरान ने यूक्रेन पर बम बरसाए हैं। इसमें क्या है, ये आ है, मार मूल क्रिया हो गई, आ और है, आ ये रहा, है ये रहा। इसमें ई ये रहा, ई है ये रहा। इसमें या ये रहा, या और हूं ये रहा। इसमें यहाँ पे ये रहा, ये और है ये रहा। इसमें ये वाला ये और है ये रहा। यानी कि हमें यहाँ पर इनसे पता चलेगा ये मार आ और है बताएगा। यहाँ पर ये गई है, ये क्या है, गई है। यहाँ पर आ या और हूं, यहाँ पर पता चलेगा हमें। बाकी हमें सेंटेंस से मतलब ही नहीं है, गिरा, ही और है।
और यहाँ पे वर्षा, ये और ये आपकी मूल क्रिया थी। मार गई, आ गिरा, वर्षा। इन मूल क्रियाओं में जो ये आ है, ये हमें बता रहे हैं या है, ये है, यानी कि ये क्या है, पूर्ण वर्तमान। जो क्रिया वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी अभी कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुई। राम ने रावण को मारा है, इसका मतलब अभी अभी मारा है। बिजली चली गई है, थोड़ी देर पहले गई। मैं घर आया हूं, फोन पे बता रहा हूं, मैं घर आया हुए पता नहीं कितना समय हो गया, और मैं घर आया हूं, इसका मतलब थोड़ी देर पहले आया। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई है, इसका मतलब मैंने अभी न्यूज़पेपर पढ़ा था, इससे पहले वाले उसमें की क्लास में, तो मुझे पता चला। अभी तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आई, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज है। अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल गिराई है, इसका मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले। ईरान ने यूक्रेन पर बम बरसाए हैं, सॉरी यूक्रेन ना लेके यहाँ पे इजराइल ले लेंगे। तो यूक्रेन पे क्यों बरसाएंगे, ठीक है जी, यहाँ पे इजराइल ले लेंगे, ठीक है जी, या अमेरिका ले लेंगे, ये तो बदला तो लेगा ही, ठीक है जी। अमेरिका पे बरसाएगा तो महायुद्ध हो जाएगा भाई, ठीक है। लो जी, इजराइल पे, ठीक है, ईरान ने इजराइल पर बम बरसाए हैं। अब हमें उससे मतलब नहीं, वो यूक्रेन हो इजराइल हो, हमें तो सेंटेंस का पता यहाँ से चलता है कि वो किस काल का है, ठीक है। सेंटेंस का पता कहाँ से चलता है, इससे। ये सब बकवास है, वो बम गिरा है, भाला गिरा है, हमें क्या मतलब उससे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, बम मिसाइल है या परमाणु बम गिरा दे, तो ये आपको ध्यान रखना, क्रिया का जो रूप होता है ना, उससे काल का पता चलता है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है, काल का पता चलता है। पूर्ण वर्तमान काल का ही दूसरा नाम आसन भूतकाल है। भूतकाल के जो 6 वेद होते हैं, उनमें से दूसरा वेद ये आसन भूतकाल ही है। तो हम एक पंथ दो काज कर रहे हैं। अब हमने एक भूतकाल का वेद भी पढ़ लिया है और वर्तमान काल का चौथा वेद भी कंप्लीट कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इसके बाद आ जाओ जी, 5वां भेद है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान काल कहाँ होगा जी, संभाव्य वर्तमान काल। इस पे भी विद्वानों का मत भेद है। क्या भेद है जी, वर्तमान काल, वर्तमान काल की, वर्तमान काल की, वर्तमान काल की क्रिया के साथ, वर्तमान काल की क्रिया के साथ, वर्तमान काल की क्रिया के साथ, की क्रिया के साथ संभावना को बताने के लिए, बताने के लिए संभाव्य शब्दों का प्रयोग, बताने के लिए शायद वो हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, कदाचित, अंदाजा, कदाचित अंदाजा शब्दों का, अंदाजा शब्दों का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के साथ संभावना को बताने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, अंदाजा शब्दों का प्रयोग जहां होगा तो वो क्या कहलाता है, संभाव्य भविष्य। कैसे, शायद वह स्कूल जाता है, हो सकता है
हो सकता है हवा चल रही हो। लगता है शिक्षक पाठ, शायद शिक्षक पाठ पढ़ाता होगा। संभव है बच्चे मैदान में बैठे हो। कदाचित आप, कदाचित आप कदाचित आप निरंतर मेहनत करते। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये ता है हमें किसको बता रहा है, सामान्य वर्तमान। अब सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस में हमने क्या प्रयोग कर लिया, शायद। वह स्कूल जाता है सामान्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान के सेंटेंस में शायद लगा दिया तो किसका बन गया, संभाव्य वर्तमान काल। हवा चल रही है, क्या है, हवा चल रही हो, ठीक है। तो ये हवा चल रही हो या हवा चल रही है, ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान। तो हो सकता है हवा चल रही हो, तो ये अपने आप में हो सकता है का प्रयोग करते ही क्या बन गया, संभाव्य वर्तमान। यानी कि इसमें हमने जो क्रिया प्रयोग की है वर्तमान काल की है। ये ता होगा संदिग्ध वर्तमान काल है, यहाँ पे ये क्या है आपका पूर्ण वर्तमान काल, और ये क्या है आपका सामान्य वर्तमान काल। तो उन्हीं वर्तमान काल के जो सेंटेंस आपने पढ़े थे उसमें शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग करने के बाद हमने उसमें संभावना प्रकट कर ली। तो यहां पर ये हमें वर्तमान को बता रहे थे, ते बैठे हो, पता होगा, रही हो, ता है, और शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, इसमें संभावना को बता रहे। तो आप कदाचित आप निरंतर मेहनत करते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संभव है बच्चे मैदान में बैठे हो, ठीक है। लगता है शिक्षक पाठ पढ़ाता होगा, हो सकता है आवाज चल रही हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए जी, संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद बारी आ गई हमारी भूतकाल, इसकी बारी आ गई भूतकाल। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूत, फोर्थ अपूर्ण भूत, फिफ्थ संदिग्ध भूत, और 6 हेतु हेतुमद भूत।
हेतु हेतु मद भूत। तो ये 6 भूत किसके हैं जी? भूतकाल के। वो कहेगा निम्नलिखित में से भूतकाल का भेद नहीं है, इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो भूतकाल का भेद नहीं है। फिर वो कहेगा निम्नलिखित में से भूतकाल का भेद बताओ। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मत भूत। फिर कहेगा भूतकाल के भेद, तो राइट आंसर क्या है? 6। अब इसमें मूल भेद कुल भेद में कोई अंतर नहीं है, मूल भेद भी 6 है, कुल भेद भी 6 है। लेकिन इसमें मूल भेद जो है वर्तमान काल में, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मूल भेद है तो वे मूल भेद केवल 3 ही हैं, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। जब कुल भेद पूछेगा वर्तमान के, तब आप बताओगे पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल के बारे में। क्लियर है जी? इसको कैसे पहचानोगे ये भी देखो। इसको पहचानने के लिए यहाँ पे मूल क्रिया होगी और उस मूल क्रिया में के बाद आ, ई, या, ये लगा हुआ, या, ये और ये, यहाँ पर इसमें मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये, ई के बाद में है, हो और हूं लगा होगा। इसमें पूर्ण भूत में मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया, मूल क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये, ई के बाद में हा, थे, ती। इसके बाद अपूर्ण के अंतर्गत मूल क्रिया यानी कि धातु होगी और इसमें रहा, रही और रहे। इसके बाद में था, थे और थी। संदिग्ध भूतकाल में मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये मूल क्रिया आ, ई, या, ये। इसके बाद में होगा, होगी, होगी। तो होगा, होगी और होंगे का। ठीक है, दो क्रिया इसमें वाक्य में, दो क्रिया परस्पर निर्भर, परस्पर निर्भर होगी तथा दोनों क्रिया, तथा दोनों क्रिया बीते हुए समय, दोनों क्रिया बीते हुए, दोनों क्रिया बीते हुए समय की होगी। या फिर कहेंगे मिश्र वाक्य के, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण, वे सभी उदाहरण इनमें दोनों क्रिया, जिनमें दोनों क्रिया भूतकाल की हो, इनमें दोनों क्रिया भूतकाल की हो, हेतु हेतु मत भूत। ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है।
मैं कोशिश करूँगा जी। अंकित यादव जी, मैंने आपका कमेंट ले लिया। जी जी बिल्कुल शुभम जी, मैं आपकी बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ। क्लास 8 बजे से चल रही है जी। हाँ, क्लास डेली होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास चलती है। और किसी की कोई दुविधा दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन तैयार कौन कौन से हो गए? भूतकाल के कितने भेद हैं? राइट आंसर 6 अर्थात 6। निम्नलिखित में से भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु, हेतुमत भूत। निम्न में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है? इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो भूतकाल का भेद नहीं है। सामान्य वर्तमान भी होता है, सामान्य भूतकाल भी होता है, सामान्य भविष्य भी होता है। हेतु हेतुमत भूतकाल भी होता है, हेतु हेतुमत भविष्यत काल भी होता है, लेकिन वर्तमान नहीं होता। आसन भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आसन भूतकाल को ही क्या कहते हैं? ये ऑलरेडी आपका हो गया है। किस रूप में हो गया है? ये भूतकाल में, ये रहा। कहाँ गया जी वर्तमान काल के भेद? ये रहा आपका, ये एज इट इज है, सेम। इसको पूर्ण वर्तमान काल कह लो या आसन भूतकाल। तो भूतकाल का एक भेद उसी के सेंटेंस है ये। ऑप्शन में ये तो दोनों देगा, दोनों देगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। अदरवाइज या पूर्ण वर्तमान देगा या फिर आसन भूत देगा। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ क्या होता है? निकट, जो वर्तमान के निकट हो। भूतकाल की वो क्रिया जो वर्तमान के निकट है तो आसन भूतकाल कहलाते हैं। इसमें ब्रेकिंग न्यूज की तरह कार्य होता है। इसमें क्रिया अभी अभी समाप्त होती है, कुछ ही पल पहले, कुछ ही क्षण पहले ब्रेकिंग न्यूज की तरह जहां काम होता है तो वो क्या कहलाता है? आसन भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्लियर? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होता है। अपूर्ण वर्तमान भी होता है, अपूर्ण भूतकाल भी होता है, संदिग्ध वर्तमान भी होता है और संदिग्ध भूतकाल भी होता है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में। कल इस टॉपिक को कंप्लीट करके नया टॉपिक शुरू करेंगे। जहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और जिसका जो डाउट हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कोर्स समय से पहले हमेशा कंप्लीट होता है, आगे भी होता रहेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपका काम ये है कि जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको 50 से 60 हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाके आपको प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि टॉपिक वाइज करने के बाद में आप मिक्स क्वेश्चंस के साथ में भी आप हिंदी की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपका ये कोर्स पूरा माना जाएगा। यहाँ मैं केवल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उससे बनने वाली जो कंडीशंस है वो आपके सामने रख रहे हैं और साथ के साथ उनसे संबंधित एग्जाम्पल। ठीक है जी जी, नो डाउट सर, ऑल क्लियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुभम। चलो जी जी जी, वेरी गुड। और किसी का कोई किसी तरह की समस्या? ऐप में कुछ दिक्कत है? क्लास भी आप एक बार का एक काम करो ना, इसको दोबारा से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो तो डिलीट करके। कई बार क्या होता है ना, जब आप अपडेट नहीं करते हो ऐप को तो उस समय समस्या आती है। ठीक है, या तो ऐप पे अपडेट का काम चल रहा है तो क्लास का सीक्वेंस आपका आगे पीछे होगा या कुछ और चीजें शो होने लगती है, या फिर आपने अपने ऐप को, कैरेविल ऐप को अपडेट नहीं किया तो उस वजह से भी आती है। वो कुछ टाइम के बाद में चीजें सही हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, सारी चीज क्लियर है? हाँ हो सकता है वो की दूसरे टीचर की डाल दी हो। जी जी हाँ बिल्कुल, प्रिया जी भी सही कह रही है। कई बार ऐसा होता है जो हम की बनाते हैं क्लास के लिए तो वो बहुत सारे टीचरों की एक साथ तैयार होती है। अब अरुण नाम के कैरेविल में 3 टीचर हैं। एक अरुण सर रीजनिंग, लंबी लंबी मूछ वाले, मेरे जिगरी दोस्त हैं।
इसके साथ दूसरे अरुण गौतम अंग्रेजी पढ़ाने वाले, और तीसरे आपके सामने अरुण कुमार हिंदी पढ़ाने वाले। तो कई बार अरुण नाम से जो हमारी टेक्निकल टीम होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, या फिर वो की वगैरह जो होती है किसी दूसरे सेम टाइम पे क्लास चलनी होती है तो उनकी की मेरे में आ गई, मेरी की उधर चली गई। तो ऐसा ठीक है, महीने में 1-2 बार हो जाता है, तो उसको आपको अन्यथा नहीं लेना है। हम ईमानदारी के साथ में सारा काम टाइम से पहले पूरा करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदी के सारे क्वेश्चंस आप सही करके आओगे। हमारी लड़ाई यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को सही करने की है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे क्वेश्चन सही अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हमने मेहनत नहीं की है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि मैं उस तरीके से आपके सामने कॉन्सेप्ट को रखता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन की वेराइटी बचती ही नहीं है किसी टॉपिक की। बशर्ते पहले से जो आपको पता है उसको आप साइड रख लो, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप मेरे से उस कंडीशन में नहीं सीख पाओगे जब आप पहले से जो चीज आपने पढ़ी है उसको साइड में नहीं रखोगे। क्योंकि मैं नए तरीके से हिंदी आपको सिखाना चाह रहा हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए उन चीज़ों पे थोड़ा सा अमल जरूर करना। बहुत सारे बच्चे अलग तरह से बहुत कुछ पहले से पढ़े होते हैं, तो कई बार बैरियर खड़ा करता है, बाधा उत्पन्न कर देता है सीखने में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो आपके पास है उसको रखिए, लेकिन पढ़ते समय आप चीज़ों को नए तरीके से, आप न्यूट्रल रहिए, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को जीरो कर दीजिए कुछ समय के लिए, आप नए तरीके से सीखने की कोशिश करें। तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका उस टॉपिक में किसी भी तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी ना छूटेगी, ना आपका डाउट बनेगा। धन्यवाद सभी साथियों को, नमस्कार। दोबारा से फिर मिलते हैं भूतकाल के 6 वेदों के साथ।